आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जनाब अबू तालिब ने अपने भाइयों से सलाह व मशवरा के बाद हुजूर की फूफी सफिया को सैयदा खदीजा के पास भेजा ताकि निकाह के शराइत और तारीख की पाए। सफिया हजरत खदीजा के घर गई तो हजरत खदीजा ने आपको इस्तकबाल किया और फरमाया कि मैं मोहम्मद की अजमत व शख्सियत से वाकिफ हूँ और उनके साथ जिंदगी गुजारने को अपने लिए सआदत और अजीम फक्र समझती हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका महर भी खुद अपने माल से अदा करूंगी। उस पर सफिया ने कहा कि ए खदीजा, आपको मोहम्मद को पसंद करना हक बजानिब है, क्योंकि अभी तक किसी आंख ने मोहम्मद के महबूब चेहरे की तरह किसी नूर को नहीं देखा और किसी कान ने उनके बातों से मीठे कलाम को नहीं सुना है। बहरहाल निकाह के शराइत और तारीख के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई और रिश्ते की मंजूरी के बाद तारीख तय पाया। लिहाजा मुकर्रर करदा तारीख को हजरत अबू तालिब आपके दूसरे चचा और बन्नू हाशिम के कुछ कराबतदार हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। इस तकरीब में हजरत खदीजा की तरफ से आपके चचा उमर बिन असद मौजूद थे, क्योंकि हजरत खदीजा के वालिद वफात पा चुके थे। इस मौका पर दोनों खानदान के बुजुर्ग जमा थे और जनाब अबू तालिब ने खतबा निकाह पढ़ाया, जो कुछ यूं था: इस खुदा का शुक्र है जिसने हमें इब्राहिम की जरूरीत इस्माइल के समरमाद की नस्ल मुबारक की यादगार करार दिया और हमें बैत अल्लाह का पासदार और निगहबान बनाया। मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो आपके सामने है, जिनका हम पल्ला कोई नहीं है, ये शर्फ और नजाबत में सब पर सबकत रखते हैं और अक्लमंदी और फजीलत में अरब कौम उनके सामने सिरे तस्लीम खम करती है। इस कदर जहानत रखने के बावजूद मोहम्मद माल दुनिया की ख्वाहिश नहीं रखते। बिलाशुबा इस दुनिया के ज़रो ज़ेवर हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है। बहरहाल वो आपकी सहबजाद खदीजा बिन्त खुयल्द के साथ निकाह का ख्वाह है और हक के महरे 500 सोने के दिरहम करार दिया जाता है। सैयदा खदीजा के चचा उमर ने खुशी व मसरत से कहा, गवाह हूँ कि मैंने खदीजा बिन्त खुयल्द को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ इज़्दिवाज कर दिया है। यह खतबा इस कदर बेहतरीन और जामे था कि बाद में ये अरबी उदूब का हिस्सा बन गया। खतबा निकाह के बाद हजरत खदीजा ने कहा कि मैं मोहम्मद की जानिब से उनकी महरे भी अपने ही जिम्मा लेती हूँ। इस पर अबू जहल खड़ा हुआ और गजबनाक होकर बोला, ताजब की बात है कि औरतें मर्दों के महरे को जिम्मा लेती हैं। इस पर जनाब अबू तालिब खड़े हुए और जवाब देते हुए फरमाया, जी हाँ, अगर कोई मर्द मेरे भतीजे के मानिंद हो तो औरतें सबसे गिरा कीमत महरे को भी अपनी जिम्मा लेती हैं, और अगर तुम जैसे मर्द हों तो औरतें गिरा कदर महरे लिए बगैर निकाह के लिए राजी नहीं होती। बहरहाल निकाह के बाद हजरत अबू तालिब का चेहरा खुशी से चमकने लगा और अपने खुदा का शुक्र अदा किया। हजरत हमजा ने अहल मजलिस में दिरहम नसर किए। इसी दौरान लोगों में इत्र की खुशबू फैल गई, लेकिन मालूम न हो सका कि किसने इस खुशबू को मुअत्तर किया है। यहाँ तक कि एक शख्स ने अपने साथी से कहा, यह खुशबू तुम्हें किसने लगाया है? इसने जवाब दिया, यह खुशबू मोहम्मद की जात से आ रही है। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपने घरों की तरफ जाने लगे तो हजरत खदीजा हुजूर से मुखातिब हुई और फरमाया, अपने घर की तरफ आए कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज हूँ। हजरत खदीजा ने अपने चचाजाद वर्का बन नौफल से कहा कि ऐलान करें कि जो कुछ खदीजा की मलकियत है, तमाम माल, गुलाम और कनीज सब कुछ मोहम्मद को पेश कर रही हूँ कि जिस तरह चाहिए उन्हें इस्तेमाल करें। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहल मक्का के लिए एक बड़े वलीमे एहतमाम किया, जो 3 दिन तक जारी रहा और सहराई शहरी, इमरा, शरफा, गरीब व मुफलिस हर तरह के लोगों में खाने तकसीम की गई। कुछ दिनों तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ जनाब अबू तालिब के यहाँ क़याम पजीर रहे और फिर हजरत खदीजा के घर में मुंतकिल हो गए।